जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही ये ऑनलाइन होने वाले स्कैम्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2025 में न जाने ऐसे कितने स्कैम्स हुए हैं जिसने लोगों के करोड़ों रुपए डुबा दिए। तो आज उनमें से ही कुछ गिने चुने स्कैम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और लास्ट में एक ऐसा स्कैम हम आपको बताएंगे जिसको अगर आप नहीं समझे तो हो सकता है आप भी अपना सब कुछ खो दोगे। अक्सर हम अनजाने लोगों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और एक ऐसा रिलेशन बिल्ड हो जाता है जिसको हम अपने पर्सनल फ्रेंड से भी ज़्यादा मायना देने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक ग्रुप के साथ जो एक अननोन आदमी से दोस्ती बना बैठे। उस आदमी ने उन्हें उस ऐप से हटाकर एक दूसरी लाइव स्ट्रीमिंग बैंड ऐप पर ले गया। वहाँ उन लोगों को टोकन्स खरीदने पड़े। उन्हें लगा कि ये ऐप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, लेकिन उस आदमी ने उस टोकन के ज़रिए उनके पूरे बैंक अकाउंट को हैक कर लिया और 15.5 करोड़ रुपए उनके बैंक से साफ कर लिए। हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में एक ऐसा स्कैम हुआ जिसमें एक व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट ऐप बनाई और उस इन्वेस्टमेंट ऐप में डोनाल्ड ट्रंप का डीप फेक वीडियो दिखाया गया जिसमें वो खुद कह रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट ऐप में आप इन्वेस्ट कीजिए और आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो को रियल समझा और अपना पूरा धनराशि उसमें लगा दिया और हुआ क्या, 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का स्कैम हुआ और वो व्यक्ति रातों रात फरार हो गया। लखनऊ के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को फ़ोन आता है कि आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अगर आपने जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दिया या हमारे बताए गए उपदेशों को फॉलो नहीं किया तो आप फंस सकते हैं, आप पर केस हो सकता है। पूरी ज़िंदगी की इज्जत को बचाने के लिए, अपनी फैमिली की रेपुटेशन को बचाने के लिए उसने 1.25 करोड़ रुपए उन फ्रॉडस्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और बाद में पता चला कि ये स्कैम था। तो इन सब चीज़ों को सुन के आपको लग रहा होगा कि यार कितने बचकाने तरीके हैं। जो लोग फंसे हैं इन स्कैम्स में वो कहीं ना कहीं थोड़े कम बुद्धिमान थे। अगर हम होते तो हम शायद ऐसा नहीं करते। हमको तो पता है कि ये स्कैम्स हैं, हम पहले ही समझ जाते हैं। तो अब आपने इन छोटे मोटे स्कैम्स के बारे में सुन लिया, लेकिन अब जिस स्कैम की मैं बात करने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप, कुछ लोग हो सकता है कि शौक हों, कुछ लोग हो सकता है ये वीडियो बंद करके चले जाएं, लेकिन सबसे बड़ा जो स्कैम है उसका नाम है मृत्यु। हम हमारे आसपास डेली देख रहे हैं कि हज़ारों करोड़ों लोग डेली मर रहे हैं। जीव हो, जानवर हो, पेड़ पक्षी, इंसान, सब हमारे आसपास डेली कोई ना कोई मरता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए रहेंगे। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि हमेशा के लिए हम इस जगत में रहने वाले हैं और उसी के अनुसार हम हमारी तैयारी कर रहे हैं। बचपन में खेलना, जवानी में पढ़ाई करना और फिर शादी करना, घर बसाना, फैमिली प्लानिंग वगैरह सब कुछ। कितनी मेहनत लगती है। सोचिए, जब आप बचपन में थे, जब हम बच्चे थे तो हम कितनी मेहनत से होमवर्क किया करते थे, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन किया करते थे। खेल कूद में जाते तो भी टेंशन होती थी कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें हमेशा डर बना रहता था। जैसे जैसे हम बड़े हुए, सेमेस्टर्स हुए, कॉलेज के एग्ज़ाम्स हुए, फिर हमें जॉब की प्रिपरेशन करनी पड़ी, किसी को बिज़नेस की तैयारी करनी पड़ी और सब सेटल होने के बाद बड़ी मुश्किलों से एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला और उसके बाद फैमिली प्लानिंग, बड़ी मुश्किलों से बच्चे हुए, फिर उनकी प्लानिंग करी, उनको स्कूल में भेजा। अगर आप ओल्ड एज के हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर फैमिली प्लानिंग के बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं, रिलेशंस को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, प्रॉपर्टी को देखना, लोन चुकाना। तो इन सब को मैनेज करते करते हम भूल जाते हैं कि हम मरने वाले हैं। तो अब आप सोचिए कि पूरी लाइफ से 5 साल की उम्र से लेकर 75 साल की उम्र तक हम अपने आप को इस तरह से घिस रहे हैं। किस लिए? मरने के लिए। अल्टीमेटली वी हैव टू डाई, दिस फेज इज नॉट परमानेंट। लेकिन हमको बार बार बचपन से ये बताया जा रहा है कि दिस इज़ द परमानेंट प्लेस। और अगर हमको पता भी है कि ये इम्परमानेंट जगह है तो भी हम कोई अलग से प्रयास नहीं करते इसको जानने का कि इम्परमानेंट होने के बाद हम कहाँ जाएंगे इस जीवन के बाद। दैट इज़ द एक्चुअल स्कैम। एक्चुअली द रीज़न इज़ कि हम हज़ारों करोड़ों जन्म ले चुके हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म हम ले चुके हैं और हर जन्म में हम अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं। इसलिए हमारी आदत बन गई है कि जानते हुए भी इंसान का जन्म लेने के बाद, हिंदू धर्म में होने के बाद, हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, फिर भी हम शरीर के लेवल पर ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के, अनंत जन्मों के संस्कार हैं। कुछ लोग हो सकता है कि सोचें कि पूर्व जन्म वगैरह किसने देखा है, ये सब स्पिरिचुअलिटी बकवास कर रहा है, क्लिक बेट कर दिया। अगर मैं क्लिक बेट नहीं करता तो आप वीडियो पे क्लिक भी नहीं करते। एक्चुअली ये क्लिक बेट नहीं है। अगर हम थोड़ा दिमाग से सोचें, अगर आप थोड़े भी बुद्धिमान हैं तो इस चीज़ को आराम से हम समझ सकते हैं कि पुनर्जन्म होता है।
डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 2500 से ज़्यादा ऐसे केसेस को स्टडी किया जो लोग क्लेम कर रहे थे कि ये रीइंकार्नेशन के केसेस हैं और इनको इनकी पूर्व जन्म की बातें याद हैं। उनमें से 100 ऐसे केसेस थे जो साइंस जवाब नहीं दे पाई, जो अपनी पास्ट मेमोरी को लेके इतने ज़्यादा श्योर थे, इतने ज़्यादा एक्यूरेट थे कि साइंस भी उसका जवाब नहीं दे पाई। और उन्होंने एक बुक कंपाइल करी, 100 चिल्ड्रन हु रिमेंबर देयर पास्ट लाइफ, ऐसी एक बुक है डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की। अगर आप जाएंगे तो उसको आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। केवल सनातन धर्म ही ऐसा एक धर्म है जिसमें रीइंकार्नेशन को, पुनर्जन्म को समझाया गया है, बाकी किसी धर्म में इसकी चर्चा नहीं है। द रियल स्कैम इज़ कि अगर एक बार हमने ये मनुष्य जीवन गंवा दिया, अगर एक बार हमसे ये गलती हो गई कि हम इग्नोरेंस में आकर, अंधकार में आकर ये शरीर गंवा देते हैं, तो ना जाने कब वापस ये मनुष्य जन्म मिलेगा। और डेफिनेटली 99% चांस होता है कि अगले जन्म में हम पशु योनि में ही जाएंगे, क्योंकि कलयुग का वातावरण ऐसा है। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जानें कि माया क्या है, मटेरियल एनर्जी क्या है, प्रकृति के 3 गुण क्या है, इनसे बाहर की स्थिति क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, मरने के बाद क्या होता है। जब तक इन सवालों को जानेंगे नहीं, हम काहे के हिंदू, काहे के सनातनी। सनातन का मतलब ही यही है कि हम इस जीवन से, इस प्रेजेंट जीवन के परे सोचें, तभी तो हम वास्तविक सनातनी हुए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र का जो पहला ही सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक हम स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इंक्वायरी नहीं करेंगे, काहे के सनातनी हो भैया तुम। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों पे, माया पर, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर पर, प्रकृति के 3 गुणों के परे की स्थिति पर, भगवान कौन है, हम कौन है, इन सब टॉपिक्स पर अगर आप एक अच्छी वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसे आप इस स्कैम से बचाना चाहते हैं। और लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।